कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, इजी कंसेप्ट्स है, उनको देख लेते हैं। तो पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हाट इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड नहीं करती, ऐसी कंट्री जो कि सिर्फ डोमेस्टिकली ट्रेड करेंगी, डोमेस्टिक ट्रेड करेगी सिर्फ, ठीक है। वो ना इंपोर्ट करेंगी ना एक्सपोर्ट करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसका बंद होता है, जिसकी बॉर्डर्स पूरी तरह से बंद होती है, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। सेकंड वन इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? सिंपली जिसमें एक्सपोर्ट भी होगा और इंपोर्ट भी होगा। वो अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेगी, उसे बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, कोई कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, सारी ओपन इकोनॉमिक सिस्टम्स है। अगर आप ओपन इकोनॉमिक सिस्टम्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। अब कोई कंट्री ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ प्रोड्यूस कर देगी। कोई कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसे किसी ना किसी कंट्री पे किसी ना किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। तो हर एक इकोनॉमी रिसेंट टाइम्स में क्या है? एक ओपन इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें कि जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज है, वो खुली रहेगी ग्लोबल ट्रेड करने के लिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नेशनल इनकम के कंसेप्ट की तरफ। उससे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स समझने होंगे, जिसमें कि पहला कंसेप्ट है रेसिडेंट्स का। रेसिडेंट्स क्या है? रेसिडेंट्स का सिंपल मीनिंग होता है रहीवासी। आप किसी जगह के रेसिडेंट हो, यानी कि आप ऑर्डिनरीली उस जगह पे रहते हो। अब यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल से ज़्यादा किसी अन्य कंट्री में रहता है ना, किसी फॉरेन कंट्री में रहता है 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, और अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी अर्निंग हो गई या फिर उसकी स्पेंडिंग हो गई, वो 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी कंट्री में कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? उस जगह का रेसिडेंट बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हैं इंडियंस, हमारी सिटीज़नशिप है इंडियंस की, हम इंडियन नेशनल्स हैं। अगर हम यूएस में जाके रह रहे हैं तो इसका मतलब हम यूएस के सिटीज़न तो नहीं हुए, लेकिन अगर यूएस में हम एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, वहाँ पे अपना पैसा अर्न कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, साथ ही में 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लोग यूएस के रेसिडेंट्स बन जाएंगे। अगर कोई यूएस का बंदा यहाँ पे वही सेम चीज़ कर रहा है तो वो इंडियन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर 1 साल से कम समय के लिए हम लोग कहीं किसी देश में जाकर रह रहे हैं तो हम वहाँ के रेसिडेंट्स नहीं होते, हम अपनी खुद की कंट्री के ही रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब सेकंड है रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस। रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब जो रेसिडेंट्स के द्वारा ओन्ड इंस्टीट्यूट्स है, वो रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन बनते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी है हमारे द्वारा ओन्ड है, लेकिन हमने उस कंपनी को यूएस में सेटअप किया है, और सेम चीज़ 1 साल से ज़्यादा के समय के, ऑब्वियसली हम कोई कंपनी बनाएंगे तो वो 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए ही बनाएंगे। तो हम रहते इंडिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कोई ब्रांच या फिर रिलायंस इंडस्ट्री अगर यूएस में सेटअप होगी तो वो क्या है? रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसको ओन कौन कर रहा है? रेसिडेंट्स ओन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है नेशनल्स। तो नेशनल तो आपको पता ही है, जिसके पास सिटीजनशिप है वो क्या हो गए? नेशनल्स हो गए। अब आपने एक कंसेप्ट सुना होगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, है ना। एनआरआई क्या है? वो इंडियंस तो है बट इंडिया में नहीं रहते, वो कहाँ पे रहते हैं? कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट
इंडियंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है कि एक देश जो भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो हो गई उस देश की नेशनल इनकम, ठीक है। कुछ इनपुट लेके हमने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। अब उस गुड्स एंड सर्विसेज को हमने बेचा, तब जाके हमारे पास कुछ इनकम आई, तो वो क्या हो गई, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम हो गई। अब नेशनल इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है नॉमिनल इनकम, दूसरी होती है रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है? सिंपली नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस क्या रहेगी? जो करंट ईयर की प्राइजेस है, जो करंट ईयर में प्राइजेस सेटअप की गई है, उस करंट ईयर के प्राइजेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इन करंट ईयर के साथ। फॉर एग्जांपल 2024 में हमने 100 कार्स प्रोड्यूस किए, ओके, और इन 100 कार्स की पर कार प्राइस जो थी वो थी 100 रुपया। तो टोटल कितना रुपये का प्रोडक्शन हमने किया? 100 इंटू 100 10,000, हमने 10,000 का प्रोडक्शन किया। तो 10,000 हमारी क्या होगी? नॉमिनल नेशनल इनकम। सपोज़ 2023 में हमने 90 कार प्रोड्यूस की और उसकी प्राइस कितनी थी? उसकी प्राइस थी सपोज़ 100 रुपये पर कार। तब क्या हो गया? 9,000 क्या हो गया? नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या हो गई? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। हमने इसी साल की प्राइजेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया विद दी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द सेम ईयर, ठीक है। तो वो हो गया हमारा नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। अब आएंगे रियल नेशनल इनकम पे। तो रियल नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड को हम लोग एक ऐसी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बेस ईयर में सेटअप की गई है। मतलब क्या कि हम एक बेस ईयर लेंगे, जैसे फ़िलहाल जो हमारा बेस ईयर है वो है 2011-12। हम क्या करेंगे, 2011-12 में कार्स की प्राइस या फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितनी थी? सपोज़ तब 50 रुपये थी। तो हम लोग 2011-12 की प्राइस को करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड हुई क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर को हमने मल्टीप्लाई किया प्राइस इन बेस ईयर। बेस ईयर को और हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट ईयर। तो हमने एक ईयर पकड़ लिया 2011-12, उसमें जो प्राइजेस थी उससे हम इस साल जितना प्रोडक्शन हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2024 में 100 कार्स बनी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2011-12 में कार्स की प्राइस कितनी थी उसके साथ, तो थी 50 रुपये। तो अब क्या हो गया? इसका हो गया 5,000 रुपये, है ना। अब ये जो 5,000 है ये क्या बता रहा है? ये रियल जीडीपी, ये रियल नेशनल इनकम को बता रहा है कि रियल नेशनल इनकम इतनी है और नॉमिनल नेशनल इनकम कितनी है? इतनी है। तो नॉमिनल नेशनल इनकम हमेशा ज़्यादा दिखेगी। तो नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो हमेशा ज़्यादा दिखेगी एज़ कम्पेयर टू रियल नेशनल इनकम, क्योंकि रियल नेशनल इनकम में हम क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया? 2011-12 की जो प्राइजेस थी उसको पकड़ के करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हमने किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि नॉमिनल नेशनल इनकम में हमने करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को
करंट ईयर के प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई किया। अब हो सकता है कि करंट ईयर के प्राइजेस क्यों बढ़े, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े होंगे, बट रियल में क्वांटिटीज़ बढ़ी ही ना हो। तो इसको दिखाने का काम क्या हो रहा है, रियल नेशनल इनकम में हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब व्हेन देयर आर नो टैक्सेस एडेड एंड नो सब्सिडीज गिवन, जब किसी फैक्ट्री से फ्रेश माल बना है, फ्रेश कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है, अब उसके ऊपर क्या होता है, टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करेंगी, या फिर गवर्नमेंट हो सकता है कि सब्सिडीज़ देंगी। तो जो टैक्सेस लेवी करेगी वो टैक्सेस तो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो जब किसी तरीके का टैक्स लेवी नहीं किया जाता और किसी तरीके की सब्सिडीज़ नहीं दी जाती, तब जो कॉस्ट निकल के आती है, फैक्ट्री से जो कॉस्ट निकल के आ रही है, तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसे बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। सेकंड क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे, तब आएगी फैक्टर मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ को जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से घटाएंगे तब हमारे पास आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन सब्सिडीज़ को हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ गवर्नमेंट हमको दे रही है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे ले रही है। तो क्या होगा, सपोज 100 रुपये का हमने कुछ प्रोडक्शन किया, तो फैक्टर कॉस्ट हो गई 100 रुपये, फैक्ट्री से निकल के जब बना तो 100 रुपये हो गया। फैक्टर कॉस्ट मतलब और क्या बोल सकते हैं इसको, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो हमने पेमेंट्स कर दी है ना, किस किस फॉर्म में हमने पेमेंट की थी, प्रॉफिट के टर्म्स में, रेंट के टर्म में, इंटरेस्ट के टर्म में एंड वेजेस के टर्म में, इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी। तो ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला है कि 10% हमें टैक्सेस चाहिए, तो 10 रुपये ऐड हो गया। और गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है 10 रुपये तुम्हारे से हम लोग टैक्स लेंगे, 2 रुपये की तुमको सब्सिडी भी देंगे, तो 2 रुपये की सब्सिडी हमने माइनस कर दी, है ना। तो अब टोटल तब अल्टीमेट जो प्राइस निकल के आ रही है वो क्या है, 108 रुपये निकल के आ रही है। तो ये जो 108 रुपये हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई मार्केट प्राइस। ओके, तो मार्केट प्राइस क्या है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हम मार्केट में जा कर के बेचेंगे, जिस प्राइस पे बेचेंगे वो हो गई मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे वो बना वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, और जिस प्राइस पे हम बेचेंगे टैक्सेस लगा के, सब्सिडीज़ माइनस करके, उसे बोलेंगे मार्केट प्राइस। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स का। ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं फ्री मनी, यूनिडायरेक्शनल मनी, इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक साइड से फ्लो हो रहा है ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। फोकट का जो मनी मिल रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज़ एडेड नहीं होती, है ना। ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट नहीं है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ हो गया। या फिर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, उस कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ फंड दे रही है, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा नहीं है। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब फ्री मनी, जो वापस नहीं करना पड़ता, ऐसा पैसा जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से हमको ग्रांट्स मिलते हैं, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है अल्टीमेट कंसेप्ट, द जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।